जय श्री राम मेरे प्यारे मित्र। तो मैं बहुत बढ़िया हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे। ये मेरा चिक्कू है, मतलब छोटा बचवा है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या एंजाइटी से सेक्स से रिलेटेड यानी सेक्स से संबंधित प्रॉब्लम आ सकता है। तो हाँ, है ना। तो हम कह सकते हैं मित्र कि एंजाइटी में आपको कुछ भी प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है, लेकिन एंजाइटी से जो भी प्रॉब्लम होता है वो परमानेंट नहीं रहता है ना। अस्थाई नहीं रहता बल्कि अस्थाई रहता है। जैसे आपका एंजाइटी ठीक होता है ना, वैसे ही बेचारा ये सभी जैसे धड़कन बढ़ना, सर भारी होना, गैस बढ़ना, पसीना आना, बेचैनी रहना, मरने के डर सताना, पागल जैसा, ये बचपन से लेकर अब तक जो भी दिखे रहते हैं, रोग से रिलेटेड हो या तो मृत्यु से या तो कोई जगह से या तो किसी जैसे जनरलाइज करना, ये सब आपको विचार के माध्यम से, सजेशन के माध्यम से आपको दिमाग सजेस्ट करते रहता है। जैसे कपड़ा दुकान में आप जाते हैं ना, तो एक टी शर्ट मांगिएगा तो 10 को दिखाएगा, 5 को। तो उसी तरह से दिमाग में आपके ना एकदम डरिएगा ना, मतलब दिमाग से रिलेटेड रहिए, दिमाग के 14 को सजेशन आ जाएगा, कौन पगला ना जाए, नस ना फट जाए, ब्रेन हेमरेज ना हो जाए, ब्रेन ट्यूमर ना हो जाए, आप है ना मेमोरी लॉस ना हो जाए। ये सब कपड़ा का है ना, ये टी शर्ट मांगे 4 को ये सब दे देगा। तो जैसे धड़कन मान लीजिए कि यहाँ पर छाती में दर्द हो गया, तो आपको यह सजेशन होगा कि भाई हार्ट ना कमज़ोर तो नहीं हो गया, है ना, ठीक से काम तो नहीं कर रहा, फेल तो ना हो, प्रॉब्लम छेद उतर, यानी जितना आप दिमाग में मेमोरी में है ना आपका ज्ञान है भरल, वो सब आपको लगे कि इससे हो जाएगा। गैस बन रहा है तो आपको पेट में सोचिए कि सूजन वूजन तो नहीं हो गया, खाना नहीं पच रहा, शरीर में कमजोरी है, तो आप समझिए कुछ मतलब भयानक भयानक रोग से एंजाइटी में जोड़ लेता है। तो आप समझ सकते हैं कि एंजाइटी में आपको कुछ भी होने का है ना ऐसा सजेशन आता है, विचार आता है, लेकिन आप उस पर जितने रिएक्शन लीजिएगा उतने रियल लगने लगता है। और जब रियल लगेगा कोई चीज़ तो रियल इमोशन आएगा। आदमी क्या होता है, धड़कन, पसीना बढ़ना, बेचैनी, है ना, और सैडनेस, है ना, कमजोरी जैसा, यह सब शुरू हो जाता है। तो एंजाइटी के कारण सेक्स से रिलेटेड भी प्रॉब्लम होता है। तो अब इसी मुद्दा पर बात करेंगे मित्र। तो मेरा एक भाई है ना, उन्होंने फ़ोन किए थे हमको कॉल। तो कहने का मेरा मतलब है मित्र कि तो उनका लगभग एज है ना, बोले तो 36 साल के आसपास है। उनके पास 2 बच्ची है, एक लड़का है ना, काम करते हैं, सब चीज़ सही था उनका, है ना। तो उनका लाइफ अच्छा से चलता था और काम करते थे अच्छा से। एक दिन ऐसा होता है कि उनको है ना, मतलब जो सेक्स वाला है काम कर रहे थे, ठीक है, तो उनको ऐसा लगता है मतलब कि जो फीलिंग्स होता है सेक्स से रिलेटेड वो नहीं आना शुरू हो गया। और उसके बाद से उनको है ना एंजाइटी, घबराहट, बेचैनी, है ना, सिर भारी और सैडनेस, बेचैनी जैसा होने लगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि एंजाइटी में यह सब कॉमन बात है ना। एंजाइटी में आपको कुछ भी, क्योंकि आप डर जाते हैं, है ना, नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में भर जाता है, तो है ना ये सब चीज़ शरीर में है ना, जो माइंड है हमारा, हम लोग का, वह शरीर में आपको किसी न किसी है ना सिम्टम के माध्यम से बताते रहता है कि भाई आपका जो सोचने का तरीका है वो गलत है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग खाना खाते हैं तो बहुत खाना खा लेते हैं तो गैस बनने लगता है, ठीक है, और बहुत सा पेट में प्रॉब्लम आता है। तो आपको यह पता चल जाता है कि हम ज़्यादा खाना खाएँ तो गलत तरीक़ा से खाना खा के सो गए हैं। तो कुछ भी आप शरीर में सिम्टम, शरीर आपका कुछ भी सिम्टम दे रहा है, ठीक है, तो यह सजेशन देता है, आपको नॉलेज देता है कि भाई हमको ठीक तरह से है ना खाइए, मतलब पेट में आप खाना खाए कोई नहीं, है ना, तो गलत सलत खाएँ तो उसका रिएक्शन आपको पता चलता है। रात भर जगे तो आँख आपको जवाब देता है, तो आपको यह मैसेज आता है ना, यह सिम्टम के रूप में आपको आँख है ना देख, नींद नहीं, मतलब कहने चिड़चिड़ापन हो जाता है शरीर, आपको यह पता चल जाता है कि भाई ज़्यादा जगे हैं। तो यह सिम्टम जो भी है वो आपको सही करने के लिए एक है ना आपको सजेशन देता है, बस आपको देखने का नज़रिया होना चाहिए। तो उन्होंने जितना है कहने का मतलब, जो भाई हैं वो पूरा जाँच उच करा लिए हैं, लेकिन फिर भी उसको कोई रिपोर्ट सब ठीक है, विटामिन B12 भी, थायराइड भी, और भी है ना जो जांच है उनका सही है, लेकिन फिर भी यह प्रॉब्लम उनको कंटिन्यू है, जिसकी वजह से उनको है ना एंजाइटी में चले गए। उनको है ना हमेशा सिर भारी, गैस से, और जैसे बीपी ऊपी उनका नॉर्मल ही रहता है, लेकिन फिर भी यह सब चीज़, कभी कभी उदासी उनको फीलिंग होता है, कभी कभी है ना खुशी महसूस होता है। तो ये एंजाइटी की वजह से होता है ना, उनके दिमाग में
तो हम यह वीडियो बड़ा नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हम डायरेक्ट काम की बात बताते हैं। तो उनके लिए हम कह रहे हैं भाई कि आपको पहले तो खान पीन सुधारना होगा माँ। जैसे कोई भी आप खाना खा रहे हैं भाई, तो आपको खान पीन में कोशिश करना है कि हरा सब्जी को ऐड करें सीजनली, जो मौसमी होते हैं। फ्रूट्स हो सके तो सप्ताह में जूस पिए जो मौसमी होता है, और खाना को कोशिश करें कि चबा चबा कर खाएं। ठीक है, मतलब होता है ना कि एक नवाला ले तो उसको 32 बार चबाएं, यानी जितने आप मेन फॉर्म में दीजिएगा उतना ही आपका है ना डाइजेशन सिस्टम ठीक रहेगा, पाचन तंत्र ठीक रहेगा। पानी भी घूट घूट कर पिए, क्योंकि इसके बारे में बताएं कि इतना करना ज़रूरी है एक चीज़। और उनको है ना खान पीन में जैसे यह भी करना ज़रूरी है, जैसे पिस्ता बादाम हो गया है ना, जैसे गरी क्या बोलते हैं छुआरा हो गया, किशमिश हो गया, तो उनको है ना सवेर में नाश्ता में इनको ऐड करना होगा। ठीक है। दूसरी बात, क्योंकि जैसे होता क्या है कि दवा मान लीजिए दवा खा रहा है, तो जैसे एक आदमी था मित्र, तो उन्होंने ऑफिस में अपना काम उनका है, तो वो जैसे 8 बजे से 9 बजे के बीच ऑफिस जाते हैं, फिर 10 बजे के आसपास घरे आते हैं। और जैसे ऑफिस में है ना चाय नाश्ता बिस्कुट है ना पिज़्ज़ा बर्गर ही खाते हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं है, दिन टेंशन है दिमाग के है ना, स्ट्रेस है, और वही में गांजा उजा क्या बोलते हैं सिगरेट वगैरह नशीला पदार्थ खाते हैं, तो उनका इस तरह के भी हार्मोन हो गया है। तो बताइए उनको क्या दवा खाते हैं तो ठीक रहता है उनका इस सेक्स प्रॉब्लम, और दवा छोड़ते हैं फिर से है ना काम करना बंद कर देता है, चाहे जो होता है ना क्या बोलते हैं उसको फ्री, तो मतलब कह सकते हैं कि सेक्स से रिलेटेड उनको प्रॉब्लम होने लगता है। तब बताइए उनको दवा जब तक ले खाएंगे तब तक ले ठीक रहेगा, लेकिन इनका परमानेंट इलाज क्या हो सकता है? परमानेंट इलाज यही है कि खान पीन सुधारना होगा लाइफ में है ना, जीवन में उनको एक्सरसाइज को जोड़ना होगा, और जो भी नशीला पदार्थ है उसको छोड़ना होगा। जैसे होता है ना कि एक्सरसाइज मान लीजिए कोनो आदमी को है ना एक्सरसाइज करना है, जैसे फिट रखना है, तो भाई उसे बहुत चीज़ को डाइट को है ना फॉलो करता है। चाहे कोई भी हीरो के देख लीजिए, जैसे जॉन इब्राहिम हैं, कोई भी मीठा सामान नहीं खाते हैं है ना, तो भाई उतना त्याग करते हैं, इसीलिए उनका शरीर है। तो आपको भी है ना यह सब प्रॉब्लम से हटना है, तो आपको कोशिश करना होगा कि जो हरा सब्जी फ्रूट्स वगैरह घर का भोजन करें ज़्यादा से, पैकेट वाला सामान जितना हो सके धीरे धीरे बंद करें, जितना नशीला पदार्थ है उसको लेना बंद कर दीजिए है ना, चाय भी थोड़ा कम पीजिए, चाय कॉफ़ी जो भी है, स्ट्रेस लेना भी छोड़ दीजिए है ना, स्ट्रेस से भी यह सब चीज़ होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मित्र कि जितना हो सके स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करिए, मतलब खास करके नीचे वाला कमर के नीचे वाला, जैसे कीगल एक्सरसाइज होता है, इसमें आपको जो आपका मल द्वार है उसको है ना खींचना पड़ता है, कुछ समय तक ले काउंट करना है 5 सेकेंड, फिर उसको छोड़ना है। तो यह एक्सरसाइज है ना दिन में लगभग 2 से 3 बार कर सकते हैं, 3 बार। और मतलब जितना आप देख लीजिए है ना नीचे वाला जो है बटरफ्लाई है, मतलब स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए। और रह गया सवाल उनको, हमको ऐसा लग रहा है कि जैसे होता क्या है कि मान लीजिए उनके दिमाग में हमेशा यह चीज़ चलता होगा कि भाई अगर फिर से हम करने जा रहे हैं पत्नी के साथ जो भी है ना, तो इस तरह के फीलिंग नहीं आएगा तो पत्नी जान जाएगा है ना, अब जान जाएगा तो मेरे बारे में किस तरह से सोचेगा। तो इसलिए इसके बाद मतलब जहिया से उनके पास इस तरह के प्रॉब्लम आया होगा, फीलिंग्स नहीं आ रहा होगा, तो ये करना यानी कहने में जाने के लिए तैयार नहीं होते, मन में सोचते कि जाएंगे कुछ नहीं होगा। तो आपको यह सोचना है मित्र कि जैसे कहानी है कि एक जंगल था, समझे, उस जंगल में बहुत सा तोता रहता था है ना, जंगल फेमस था ही तोता के लिए। तो उसमें है ना किसी शिकारी को पता चल जाता है कि भाई यहाँ तोता बहुत रहता है, तो उस शिकारी को पता चला तो वो गया दाना डाला है ना, जाल बिछाया, कहने का मतलब कि शिकारी जाल बिछाया दाना डाला, अपना पीछे छुप गया पेड़ के पीछे, तोता है उसमें जाके फंस गया। और इसी तरह से वो जाके तोता को शहर में बेचता था है ना, उसका जीवन यानी घर परिवार चलता था। लेकिन ऐसा ही प्रोसेस होते होते है ना तोता उस जंगल से नामी था जो चीज़ के लिए, अब वही चीज़ ख़त्म होने जा रहा था, तोता ख़त्म होने वाला था। तो उस जंगल के सरदार यानी तोता के सरदार मिठू जो होता है ना पैरोट, उसका सरदार बोला कि भाई कुछ न कुछ तो करना होगा। तो उन्होंने पास में ही एक है ना जंगल था जिसमें साधु रहते थे, उनसे है ना सजेशन लेने गए, बताएं कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बताया कि जाओ एक मंत्र हम तुमको बताता हूँ, उसको समझ लो और रट लो। तो उन्होंने बताया कि यही मंत्र है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। तो इसके मतलब यह बात को समझाएं और कोशिश किए कि इनके बारे में मतलब ये जो लाइन है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं, तो इसके बारे में पूरा डिटेल समझाने के प्रयास किए, ताकि वो तोता
है ना, ये बात को रटते उड़ गया वहाँ से, मतलब उसका मतलब नहीं समझे। वो अपने जंगल में चले गए और वहाँ पर अपना जो भी तोता है सरदार था, तो सभी को ये लाइन कहा कि सबको हमेशा उठते सुतते खाते पीते लाइन को बोलना है। तो यह लाइन उसको सब तोता को याद हो गया। 7 दिन बाद वो शिकारी आता है, फिर से जैसे एंट्री लेता है जंगल में, तो ये सब बोलने लगता है कि भाई शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसा नहीं। अब भाई तो ये शिकारी को लगा कि अगर हम जान गया ये सब कि है ना, हम आएंगे, जाल बिछाएंगे, दाना डालेगा, फंसबे ना करेगा तो हम बिछाएंगे कहला, इसलिए वो बिछाता नहीं है, चल जाता है, वापस घर चल जाता है। इसी तरह से है ना 7 दिन बाद फिर आता है, फिर वही काम दोहराने लगता है वो सब। इसी तरह करते करते 1-1.5 महीना निकल गया। अब इसका आर्थिक स्थिति खराब हो गया, किसका, शिकारी का। अब बेचारा है ना फिर आया कुछ दिन बाद, फिर जैसे एंट्री लिया तो वही बात, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। अब बेचारा निराश होकर रोते हुए वहाँ से वो चल दिया। जा रहा था तो पास में ही एक साधु, उनको वही साधु जो दिखता है जो तोता को बताया, तो जाकर पूछता है साधु कि देखिए ना ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। तो ये साधु जी उनको बताएं कि भाई तुम अपना काम तो करो, फंसना न फंसना उसका काम है ना, तुम अपना काम करो, तुम्हारा काम क्या है ना, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना न फंसना उसका काम है। तो इनका बात सुनकर बेचारा रोते हुए चला जाता है जंगल में, और क्या करता है कि जैसे एंट्री लेता है उसमें, तो वही सब तोता बोलने लगता है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसा नहीं। लेकिन इसको मन में था कि भाई फंसबे न करेगा तो हम काला बिछाएंगे। लेकिन फिर भी उनका बात यह है कि साधु जी बोले हैं तो चलिए इस बात को रखते हैं। तो जाल बिछाया, दाना डाला और पीछे जाकर नुका गए जैसे पहले करता था। और देखे रहे कहते कि सारा तोता के उसमें फंस गया। अब ये बेचारा आश्चर्य में हो गया कि सब जानते हुए क्यों फंस गया, है ना। सबको उठा लिया, चला गया, साधु से पूछने गए कि अब बताइए कि ये सब जान रहा तब फंस गए क्यों। तो वही साधु जी बताए केवल ही नॉलेज था, अमल इस पर मतलब इसके बारे में समझ नहीं था। तो हो सकता है वो भाई जो है फीलिंग्स नहीं आता है भाई, आप एकदम डर गए, किसी कारण से नहीं आएगा, हो सकता है आपका ध्यान कहीं दूसरा ठिया है ना, या तो थके होंगे, काम की स्ट्रेस होगा, घर के प्रॉब्लम होगा, मतलब होता है ना बच्चा के पढ़ना लिखना, घर में माता पिता या किसी तरह के प्रॉब्लम होगा, उस तरह से माइंड में उस समय चल रहा होगा। ठीक है, ठीक है, आपका ध्यान कहीं है, आप सोच रहे हैं कि चलो भाई हम सेक्स वाला काम कर लेते हैं, तो इमोशन कैसे आएगा, ध्यान तो आपका कहीं है। कहने का मतलब है होता क्या है कि जैसे हम सपना में रहते हैं तो रहते तो बेड पर हैं, लेकिन सपना में कहाँ रहते हैं, घुमाई। तो उसी तरह से आदमी जब कोई काम करता है तो कभी कभी वो रहता है वहाँ पर, लेकिन रहता नहीं, उसका मन कहीं जाता है। इस एंजाइटी वाला के व्यक्ति को क्या होता है कि उनको हर चीज़ रियल लगता है, जबकि काल्पनिक चीज़ पर उसको रियल लगता है। जैसे मान लीजिए रोड पर पानी है लेकिन पानी नहीं रहता है, तो वो एंजाइटी वाला व्यक्ति को सब है ना जांच रिपोर्ट सही रहता है, लेकिन उसको दिमाग में रहता है कि कुछ न कुछ तो है भाई, तो ना सर भारी हो, यहाँ पर हार्ट में कुछ न कुछ तो प्रॉब्लम हो। अरे बकलोल, इसी चीज़ आपका सही है तो क्यों नहीं विश्वास कर रहे हो, है ना। आपके लिए बजरंगबली थोड़े कोनो बनेगा या सीता माता थोड़े बनेगा कि भाई अग्नि परीक्षा दे। आपको समझना पड़ेगा, खुद पर विश्वास करना होगा, है ना। और जो भी निगेटिव थॉट आपके दिमाग में तो भाई कचरा के रूप में निकलबे ना करेगा, तो निकलेगा तो सिम्टम ऐसा ना आएगा, फीलिंग। आपको इसको झेलना होगा, झेलने के लिए आपको खुद को पहले तैयार करना होगा, खान पीन एक्सरसाइज से। तो मेरा कहने का मतलब है जो भाई है मेरा कॉल किए थे, है ना, उनको उस समय यह दिमाग में आ गया होगा पक्का, कुछ ना कुछ उसके दिमाग में चल रहा होगा, है ना, थॉट होगा घर से रिलेटेड या किसी दूसरे चीज़ से रिलेटेड, है ना। उस स्थिति में है ना या सेक्स वाला परफॉर्म करने का प्रयास किए होंगे, तो भाई इमोशन कैसे आएगा। आप उस समय से ही डर गए कि भाई अब करेंगे तो पत्नी जान जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस तरह से एंजाइटी उनको हुआ होगा। तो अब शिकारी वाला काम गलती मत दोहराओ भाई, कि वो जाल बिछा ही नहीं रहा था, है ना, और सोचता था कि वो सब तो जान ही रहा है कैसे फंसेगा। तो आप ये एक्शन है ना, मन को बताओ कि मेरा सब जांच रिपोर्ट सही है ना। आप फिर से करो, मन शांत करके ना, गहरा सांस लो, ब्रीथिंग लो, जो एक्सरसाइज वगैरह बताएं उसको करो, खान पीन थोड़ा सुधारो, दारू नशा जो भी है करते हो तो उसको बंद करो। अब है ना पूरा कॉन्शियस के साथ करो, है ना। फिर जो ऑटोमेटिक है कि जैसे भूख के इमोशन आता है, प्यास के इमोशन आता है, दुख दर्द जो भी है तो वो भी आएगा, क्योंकि उस समय एक्चुअल में होगा आपका ध्यान कहीं दूसरे ठिया और काम कर रहे हैं तीसरे ठिया। तो उम्मीद है मित्र कि आपको यह वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए, है ना। यह वीडियो बनाया है, कैसा लगा आपको ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताएं। और एंजाइटी में सबके साथ जो एंजाइटी में रहता है उसको सेक्स के प्रॉब्लम ज़रूर होता है मित्र, है ना। थोड़ा ना बहुत होता ही है, क्योंकि वो डरा रहता है, कुछ भी करने से, जाने से, कहीं जाने से डरता है ना, कुछ खाने से डरता है,
तो समझ सकते हो कि ये वाला काम से काहे नहीं डरेगा, उससे भी वो डरते होगा। तो चलिए आज के वीडियो है ना बड़ा ना बने, इतना ही रहने देते हैं। एक काम जरूर करना है मित्र, है ना, क्या करना है आपको पता ही है। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दिए। आप अपना ध्यान रखिए। जय श्री राम।